ओम शांति। स्ट्रेस ओम और शांति। डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए मन को ऑटो मोड से चॉइस मोड पर लाने के लिए जो कंटिन्यूस पार्ट चल रहा है उसका पार्ट 5 डे 6 के वेबिनार में आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका हम सभी बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करें और पार्ट को कंटिन्यू करें। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज ये स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मन को चॉइस मोड में लाना होगा। जब तक चॉइस मोड में नहीं आता तब तक स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। तो हमने बताया कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज नथिंग बट द गैस। जैसे भोजन शरीर में पचता नहीं तो गैस बनता, भोजन सड़ता है, ऐसे ही हमारे मन में भी ये जो हमारे विचार जो है वो जब ओवरलोड हो जाता है, प्रोसेस नहीं होता, तब वो भी सड़ना शुरू करता है और गैस उत्पन्न करता है, और गैस से फिर स्ट्रेस होता है। हमने बताया कि हमारे ऊपर के लेयर में ये जो विचार जो होते हैं उसके अगर प्रोसेस नहीं होता तो ये प्री कॉन्शियस में पड़ा रहता है। कॉन्शियस से प्री कॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। वैसे तो कहूं तो कॉन्शियस माइंड अर्थात करंट अकाउंट, जो पैसा बैंक में भी पैसा ले रख से कितना भी पैसा चाहिए ले सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो हमारा फर्स्ट कॉन्शियस है उसमें भी ऐसा है, विचारों की आते जाते रहते हैं। फिर होता है सबकॉन्शियस, वो है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स में लिमिट होती है। और फिर अनकॉन्शियस, फिक्स डिपॉजिट, लॉन्ग 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 फिक्स डिपॉजिट पड़ी रहती है। तो वो जब तक हमारे ऊपर के लेयर में है तब तक कोई भी चीज को रिकॉल करना इजी है। सबकॉन्शियस में चली जाती तो वो थोड़ा समय लगता है, इतना जल्दी याद नहीं आता। और अनकॉन्शियस में जब लास्ट लेयर में जाना शुरू करता है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें जब तक हमारा मन शांत नहीं होता तब तक ये विचार प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए ये जो समय चल रहा है कलयुग का अंत, वो है हमारी हर एक हिसाब किताब चुकता करने का समय है। तो कर्म की गति में भी बताया है कि सबसे ज्यादा भोगना हमारी मन की है। तो ये जो चिंता जिंदे को जलाती है, अर्थात जिंदा है लेकिन मरे हुए है, कोई कॉन्शियस काम नहीं करती, तो वो सबसे हाई क्वालिटी की भोगना है। हर एक कर्म की भोगना अलग अलग है, लेकिन अभी कलयुग में हमारे सब हिसाब किताब टुकटुक करने हैं, इसीलिए ये अंतिम भोगना हो रही है। मैंने ये भी बताया कि WHO ने बताया है कि 2024 के बाद डिप्रेशन हाई क्वालिटी में पहुंच जाएगा, 75% डिप्रेशन। आज दुनिया में सबको डिप्रेशन है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग है। जब तक डिप्रेशन बढ़ता नहीं तब तक पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि हम तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई छोटी छोटी बातों में भी स्ट्रेस हो जाता है, भूल नहीं सकते, तो वो डिप्रेशन ही है।
लेकिन शुरुआत की स्टेज है। फिर जब ये डिप्रेशन बढ़ता है तो वो व्यक्ति जैसे वो उसको कुछ इंद्रिया काम नहीं करेगी। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो जैसे ये मरा हुआ है, कोई सेंस नहीं रहती। तो ये जो हमारी कॉन्शियस को बढ़ाना, अर्थात ये जो साइंस कहती है 90% मर्ज है सबकॉन्शियस और 10% ही कॉन्शियस है। उसमें से हम 2-3% भी काम नहीं कर रही है हमारी बुद्धि। तो ये हमारा जो पुरुषार्थ है वो 100% ब्रेन को खोलने का। जो भी श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं, उसका ब्रेन कंप्लीटली खुल जाएगा। और उसमें भी नंबरवार है, फिर तो पॉइंट कमती होती है। तो हम सबका, जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं, उन सबका पुरुषार्थ यही है, साते चक्र को खोलना और तीनों शरीर को साफ कर देना। वही आत्मा नंबर 1 में आने के लायक बनती है। तो हमने ये बताया कि इसके लिए जरूरी है 2 शब्द को परिवर्तन करने का। कभी नहीं कहना कि मुझे बहुत स्ट्रेस है। बच्चों को भी सिखाओ। हालांकि बच्चे ऐसे आजकल सुनते भी नहीं है, लेकिन पहले जब हम इस शब्द को भूलेंगे और परिवर्तन करेंगे तो वो भी फॉलो करेंगे। लेकिन आज क्या है, पेरेंट्स को कुछ करना नहीं है, वो लोग तो बस पैसा कमाने में ही पड़े हैं। तो और बच्चों को कहते रहते हैं, तो बच्चे कहाँ मानेंगे। पहले खुद को परिवर्तन करना होगा। जब बच्चों की एग्जाम होती है तो हम टीवी देखते हैं और बच्चों को कहते जा पढ़ क्योंकि एग्जाम है। और जब हमारे जमाने में जब बच्चे बड़े होते थे तो वैसे भी टीवी शुरुआत में आया तो भी टीवी ही बंद करेंगे और बच्चों को कहेंगे पढ़ो, हम टीवी चालू ही नहीं करेंगे। ये अंतर आ गया है। इसलिए एक आज वीडियो युगल सुन रहा था, किसी का आया है 5G का, 1 2 3 4 5G, और 5G को बदलना है। मैं रखूंगी, वो पहले भी एक बार आया था। तो वो सुनना कि कैसे 5G बना आज की जनरेशन, हमारे पोते, और उसके बच्चे तो पता नहीं क्या होंगे। तो इसीलिए ये स्ट्रेस शब्द जो अभी नेचुरल बन गया है उसको खत्म करना है और हमेशा सोचना है हम आनंदित है, चेयरफुल है। और कोई भी पूछे कभी नहीं कहो कि क्या टेंशन है, बोलो कि कोई टेंशन नहीं, चेयरफुल है, आनंदित है, कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं। तो ये शब्द को बदलना है। दूसरा शब्द है बिजी। आज दुनिया में हर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं। तो ना बूढ़े को काम है ना बच्चे को इतना टेंशन होना चाहिए। लेकिन एक बिजी शब्द कॉमन हो गया। तो अगर आप सोचेंगे बिजी हूं तो आपका सबकॉन्शियस आपको बिजी रखेगा। अगर आप सोचेंगे मुझे स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेसफुल बनाएगा। अगर आप सोचेंगे आनंदित हूं तो आनंदित बनाएगा। तो मैं जब भी कोई काम है तो बिजी की जगह इजी रहो। मैं तो फ्री हूं, कोई भी काम है मैं फ्री हूं, बोलो क्या करना है। तो हम अभी क्या है, हमारा मन चॉइस मोड पर रहा ही नहीं है, ऑटो मोड पर आ गया। वो भी बुरी आदतों की। जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, अभी वो अंतर आत्मा का जो आवाज था कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, वो आवाज निकलना ही बंद हो गया। पहले तो अंदर से हम फीलिंग आती थी, आवाज आती थी कि नहीं ये मुझे नहीं करना है। धीरे 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 धीरे
बार बार वो चीज करेंगे तो वो आपके एक आदत बन जाएगी, संस्कार बन जाएगा और एक ऐसे लेयर बन जाएगी, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैंने कहा हमें मन का ध्यान रखना जरूरी है। सब कुछ करते हुए मन पर ध्यान रखो। हर एक को 24 घंटा ही मिला है, मुझे भी 24 घंटा ही मिला है, लेकिन आप सोचो कितनी सारी चीजें होती है। आप इसमें से कितने परसेंटेज आप करते हो चेक करो। बाबा ने हमें 24 से 48 घंटे तो नहीं किया है, लेकिन काम करते हैं 50 घंटे का। ये है माइंड मैनेजमेंट। तो कम समय में ज्यादा काम होगा जब इस आदतों को हम बदलेंगे। तो हमें बिजी शब्द को मन से निकाल दो। दूसरा, आज जब थोड़ा थोड़ा टेंशन था ना, मन थोड़ा रोया ना, तो कहा टेंशन है, फिर थोड़ा जास्ती चिल्लाया। स्ट्रेस तो नेचुरल है, सबके मुंह में बोलेंगे सब नेचुरल है वो, और फिर ज्यादा चिल्लाने लगा तो नाम दे दिया डिप्रेशन। ये मन की ही लेयर्स की ही बातें हैं, डिप्रेशन और कुछ नहीं है। ये जो आपके जो विचार है, वो विचारों की गति नेगेटिव होने से फास्ट हो जाती है, और फिर उससे जो रसायन बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, वो उस प्रकार के बनते हैं, और जिससे हमारी बहुत सारी बातें भूल नहीं सकते। और जितने नेगेटिव विचार चलेंगे उतना हम परमात्मा की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उसकी एनर्जी आएगी नहीं, और इससे ये डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए अगर हमें चॉइस मोड पे लाना है तो मन पर पूरा ध्यान देना है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कई बार मुरली में आया है कि हमें अगर कोई भी फल काटे तो बीज काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो बीज आपने बो दिया, फिर उसमें से कितने वृक्ष और वृक्ष से कितने फल और फल से कितने बीज, वो काउंट करना इम्पॉसिबल। लेकिन शुरुआत में बीज बोने से पहले उसको हम काउंट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ऐसे ही हमारे विचारों को संकल्प का रूप लेकर बीज बोना बंद करो। तो अगर हमें जीवन में सुख शांति स्वस्थता चाहिए, संस्कार किसी के परिवर्तन करना है, तो हमारा सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर बदलने के लिए मुख से बोलना बंद। किसी को कुछ भी कहना है, मुख से नहीं बोलो, मन से मन का काम लो। डायरेक्ट वो तना थड़ पे, जिसको तना कहते हैं, उस पर पत्थर डालते रहेंगे तो कोई काम नहीं होने वाले हैं। डाली पर, वो फ्रूट की डाली पर पान मानना पड़ेगा, माना हमारे अंदर आत्मा के डायरेक्ट विचार देना पड़ेगा। मन हमारा शांत करके वाइब्रेशन से, तो वो बदल जाएगा। बाकी कोई बदलने वाला नहीं है। हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दूसरों को कैसे बदलेंगे। दुनिया में तो बहुत सारे दुख है, कितने सारे हमारे सगा संबंधी है, हर एक के एक एक को करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम क्षमा की कमेंट्री करके वाइब्रेशंस देते हैं तो कोई चेंजेस आता है। और ये सारा नेटवर्क है, जितना हमारे नजदीक वाले हैं उससे हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है, लेकिन फिर जितने दूर के होते जाते हैं, बीच की लेयर्स अगर वो बिके नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो बहुत समय लगता है। इसीलिए ये प्रोग्रामिंग करने की जो बातें हैं हम सिखा रहे हैं,
लेकिन हर एक के अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी पॉजिटिविटी है, कर्म है। फिर क्यों नहीं होता वो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ये आज भी आया कि हमने पॉजिटिव ही रखा, लेकिन क्या आपने विधि अपनाई जो मैंने बताई है अंत तक? अगर आपने विधि नहीं अपनाई है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक रिजल्ट बाहर नहीं आया तब तक हमें विधि अपनाते रहना है। तो इसीलिए अभी स्लाइड रखो। अगर हमें मन के संस्कारों को परिवर्तन करना है तो हमें झाड़ को, वृक्ष को पत्थर मारना छोड़ना है, डायरेक्ट डाली पर पत्थर मारना शुरू करो। तो इसीलिए नेक्स्ट है, तो ये मन की सॉफ्टवेयर बदलना अर्थात मान्यताएं परिवर्तन करना। तो हमारे मन का सॉफ्टवेयर मां के गर्भ में हम 3 महीने के बाद जब आत्मा प्रवेश होती है तब से शुरू हो जाता है। 6-7 साल का बच्चा होवे तब तक सारा प्रोग्रामिंग हमारे घर के वातावरण के आधार पर ही होता है। और इसीलिए आजकल जो बच्चे बिगड़ रहे हैं इसका कारण एक ही है, घर घर में नेगेटिविटी और ये आर्ग्यूमेंट होती रहती है। सोचते हैं बच्चा अभी तो घर में है, अब बच्चा बाजू में पड़े है, रोज झगड़ा हो रहा है। ये सारा डायरेक्ट छप रहा है बच्चों के अंदर, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला है, कॉन्शियस माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है। और हर एज में अलग अलग हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। जब तक बच्चा 16 साल का नहीं होता उसकी अलग अलग स्टेजेस है, हम नेक्स्ट टाइम उसकी डिटेल में जाएंगे। तो तब तक हमारा बच्चों का जो व्यक्तित्व बनता है वो हमारे उसके साथ के व्यवहार के अनुसार बनता है, जो अंदर भरा है, जो वो देखता है और दुनिया की चीजों को भी देखता है, फिर अंदर मिश्रण होकर उसका व्यक्तित्व होता है। 16 साल तक लगभग बच्चे कुछ सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन 16 के बाद उसका सारा सॉफ्टवेयर बाहर आना शुरू होगा और वो ही आएगा जो आपने अंदर भरा है। उस समय पेरेंट्स सुन भी नहीं सकते ऐसा या देख नहीं सकते ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि छोटेपन से हमने केयर किया ही नहीं है। फिर बच्चों की इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो अगर हमें बच्चों के संस्कार, बच्चों की लाइफ को सुधारना है, पैसे की जगह उसको समय दो। जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए तो खास समय दो। आज हर एक माता पिता के पास समय नहीं है और पूछेंगे कि बच्चे के आप इतनी सारा दिन क्यों दौड़ धाम कर रहे, मना पैसे के पीछे भाग रहे थे। बोले कि हम तो पैसे बच्चों के लिए ही तो मेहनत करते हैं, बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए। आज बच्चे एजेड होने में 21-22 इयर्स होते हैं, आज वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, 16 के बाद डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चे ना करने का कर रहे हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आज समय ऐसा आ गया है, ना बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, ना बहुत छूट देनी है। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहे तो भी वो गलत रास्ते पे जा सकता है, और अगर उसको सब कुछ दे दिया तो भी गलत रास्ते पे जाएंगे।
इसीलिए संस्कार परिवर्तन करने के पहले ही अगर हम इस बातों का ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। तो इसीलिए ये हमें अगर बच्चों के संस्कार परिवर्तन करना है तो पहले हमारे मन को शांत करना है और हमारी आत्मा की शक्ति भरकर हमें उस बच्चों को रोज देना है। समय चाहिए, उसके साथ बैठो, उसको इन्वॉल्व करो आपकी हर रोज चीजों में। उसको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये तो माता पिता का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम जाने अनजाने बोलते रहते हैं कि कितनी मेहनत से कमाया, क्या ऐसा करने के लिए किया है हमने, ये अभी हमारा पैसा है, तू कमा के देखा देख। ये सब बातें उसके माइंड में घुसती है। ये सब बातें बोलने की नहीं है, मेहनत किया है लेकिन बोलने की नहीं है। तो ये सब अगर हम नेक्स्ट ध्यान रखेंगे तो ये बच्चे परिवर्तन होते जाएंगे। तो इसके लिए आज जो हमारा स्वभाव हो गया है पैसा इकट्ठे करते रहो, वो थोड़ा बदलना है, बैलेंस रखना है। घर से, बच्चों के साथ और पैसे, सुविधा सब कुछ आप देंगे लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो कोई काम क्या नहीं है। पैसा बड़ा होकर तो वो भी पैसा कमाएगा। पैसा इकट्ठा करके क्या, कई बार हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इतना पैसा कमाते फिर बीमारी का घर हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं पैसा लो लेकिन हमें अच्छा करो। तो पहले से ही बैलेंस रख के अच्छा रहो ना। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है। अभी कैसे मान्यता या संस्कार परिवर्तन का हो सकता है? कोई भी घटना के साथ हमारी जब भावनाएं जुड़ती है तब मान्यता बदलती है। तो अगर हमें ये संस्कार परिवर्तन करना है तो बिलीफ को बदलना है। जो भी बिलीफ बच्चों के लिए या घर में पति पत्नी के लिए या सास बहू के लिए या परिवार के लिए जो नेगेटिव बिलीफ बनी है उसको बदलना पड़ेगा। तो एक है विचार और दूसरे है संकल्प। बीज संकल्प है, विचार तो सारा दिन चलता ही रहता है। तो जो हम बताते हैं कि लिस्ट बनाकर उसको दोहराना है और एक बार सुबह में कहना है, तो वो है बीज बोने की बात। तो जब तक हमारे संकल्पों के साथ भावना नहीं जुड़ती तब तक बीज नहीं बोया जाता। इसीलिए दुनिया में सबको सब कुछ चाहिए लेकिन वो तो विचार की तरह करते हैं, संकल्प करके उसमें भावनाएं भी वैसे। जैसे अगर हम कोई चीज चाहिए लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है, तो अगर हमारी जो सफलता नहीं मिली उसकी बिलीफ को निकालना पड़ेगा कि वो जो मैं अभी करूंगी उससे मेरी सफलता फिक्स है, ऐसी नई सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। एक बार एक बहन थी, लड़की, वो लंदन की बात है, ड्राइविंग में फेल हुई। ड्राइविंग में लंदन में भी बहुत स्ट्रिक्ट है और यहां भी, लेकिन उसके पास बहुत सारे कंट्रीज के ड्राइविंग लाइसेंस था। फिर भी वो ड्राइविंग
टेस्ट देने गई तो सिर्फ वो सामने से ग्लास में देखने का रह गया और फेल कर दिया। अभी उसने बहुत सारी बार एग्जाम दी लेकिन वो फेल ही होती गई। फिर उसकी मम्मी ये सब जानती थी बीके, तो उसने पूछा कि ये हो रहा है क्या करे। तो मैंने कहा उसको पूछो कि जब ये टेस्ट देने जाती है तो कौन सा विचार आता है। तो लड़की ने बताया जैसे ही मैं बैठूं वही बातें याद आती है कि फिर से यही गलती होकर मैं फेल तो नहीं होंगी। वो माइंड से जाता नहीं था, अंदर घर गया था, फीलिंग में आ गया था। अभी उसको फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे योग के प्रयोग करो। रोज पहले उसको कहो कि आपको कुछ नहीं करना है, वो आप उनके लिए करो और उसको कहो कि इस बार मैं एग्जाम में पास हो गई हूं, और जो भी एग्जाम के लिए गाड़ी यूज करनी है वो गाड़ी को देख लो और आप उसके लिए कमेंट्री करो। तो उसने वो किया कि जैसे वो गाड़ी में बैठी इंस्पेक्टर के साथ वो टेस्ट ले रहा था और फिर जो भी टेस्ट था उसमें वो एक्यूरेट रूल्स फॉलो किया और वो एग्जाम पास हो गई। और बहुत खुशी क्रिएट करो, क्योंकि अगर आप वही विचार दोनों चालू रखेंगे तो पास नहीं होंगे। क्या अभी पास हो गई और हो गई उसके बाद अगर वो रियल में पास हो जाए तो कितनी खुशी होती है, वो खुशी क्रिएट करो। और उसने किया जो एवीएफ सिस्टम में आता है वही चीज। ये है हमारे मन की जो बिलीफ है वो बदलना। एक बिलीफ है फेल हो गई और दूसरी बिलीफ है पास हो गई, और पास हो गई उसके साथ फीलिंग कि मैं पास हो गई, उसकी जो खुशी वो खुशी क्रिएट। इससे हमारे अंदर जो डोपामिन है वो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, आनंद के जो नेचुरल आनंद के जो हार्मोन्स है वो बनते हैं और हमें सफलता दिलवाता है। तो ये, और वो पास हो गई 3 से 4 बार। कितने लाख, वहां तो एक्सपेंसिव है, कितना खर्चा हुआ था, नहीं हुई और इस दफा हो गई। बस यही है कि कोई भी संस्कार परिवर्तन करना है तो बिलीफ को पहले चेंज करो। लिस्ट बनाकर उसी लिस्ट को सारा दिन दोहराओ। वो मैंने बताया है ना, अगर कोई वो बात पुरानी याद भी आए तुरंत 3 बार कैंसिल करके 3 बार पॉजिटिव भरो। तो इसीलिए डायरेक्ट आत्मा से आत्मा का कनेक्शन करो और तब सफलता पर पॉसिबल है। तो जैसे किसी के संस्कार बनाना है, चाहे पति के हैं, चाहे पत्नी के हैं, चाहे बच्चों के हैं, लिस्ट बनाओ और वही लिस्ट दोहराओ। वो जो कर रहा है वो नहीं सोचो, जो चाहिए वो सोचो और देखो। ये बहुत बड़ी गहराई कर्म की गति की बातें हैं। और माइंड कैसे काम करता है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म, ये बातें कोई ट्रेनर भी नहीं सिखाएगा। सब पैसा लेंगे लेकिन सिखाएगा नहीं। ये चीज किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ही हमें बताई है। पहले तो पॉजिटिव कैसे बनना वो वही चीज सबको नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि हमारी प्रोसेसिंग तब होती है, मिड माइंड की जो विशेषता है वो वही है जब मन शांत होता है, तब हमारी मान्यता बदल सकते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति भी बढ़ जाती है और मन शांत, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना नेचुरल रहेगा। मेहनत शुरुआत में है, एक एक संकल्प पर ध्यान देना है।
इसीलिए 8 ग्रुप का रोज करना है, फिर दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी। अभी मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, मशीन की तरह चलता है। मैं ट्रैफिक कंट्रोल करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अवस्था है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं ये सारी सिस्टम जो मैंने बताई, तो उसके वजह से कि पॉजिटिव सोचो और मेडिटेशन करो और बच्चों को कराओ। लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक बच्चे भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो हमें जो हमारे अंदर मान्यताएं भरी है, नेक्स्ट, वही सबकॉन्शियस माइंड नहीं, ये कहां से आया, आपने पुराना लिया है। जो मान्यताएं अंदर भरी है वही सबकॉन्शियस माइंड जल्दी स्वीकार करता है। यस, जैसे मैंने कंप्यूटर के समय बताया कि जो सॉफ्टवेयर अंदर भरा है वही आप टाइपिंग करेंगे तो चीजें बाहर आएगी। अगर वो सॉफ्टवेयर अलग है तो वो चीजें बाहर नहीं आएगी। तो हमारे अंदर अभी सूक्ष्म शरीर में नेगेटिव व्यर्थ ज्यादा है, इसीलिए वही चीजें बाहर आ रही है। संकल्प स्विच है, जो भी आप संकल्प करेंगे वही एनर्जी बाहर आती रहेगी। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और वही संस्कार मजबूत होते जाएंगे। इसीलिए संकल्प शक्ति को समझना है, और विचार जो सारा दिन चलता रहता है उसको अच्छे विचारों में परिवर्तन कर अच्छे बीज बोने का सीखना है। हर सेकंड प्रोग्रामिंग हो रही है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग विचार चलता है, वो कहाँ ना कहाँ इकट्ठे होते रहते हैं। वो समय लगेगा, इतना जल्दी एक्टिव नहीं होगा। लेयर्स में भी अनेक प्रकार की साइज होती है। तो ये जो लेयर्स है जो सूक्ष्म में बनते जाते हैं, वो तो जितना हम पॉजिटिव बनते जाएंगे वो निकलते जाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई स्पेशल चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए गहराई, जैसे मैंने एक बार वो धनुष बाण का एग्जाम्पल दिया था कि ये बाण अगर ऐसे ही मारेंगे तो वहां पड़ेगा, जितना खींच के मारेंगे इतना दूर जाएगा। जितना फीलिंग के साथ आप करेंगे तो वो दूर तक पहुंचेगा, परमात्मा की एनर्जी तक पहुंचेगा। सारे विश्व में परमात्मा की एनर्जी तो फैल रही है। तो इसीलिए हमें एक एक संकल्प पर अगर हम ध्यान रखना शुरू करेंगे तो हमारी प्रोग्रामिंग बदलती जाएगी। नेक्स्ट, तो ये इसीलिए ये फल की मैंने अगले में ही बता दिया कि जैसे फल काटते हैं तो बी काउंट कर सकते हैं, वैसे ही जब विचारों की उत्पत्ति होती है तो उसका ध्यान देकर बदलना इजी है। एक बार मन में फिर से वो बीज संकल्पों का, विचारों का चला गया तो फिर उसमें से कितने विचारों की उत्पत्ति होगी, नेक्स्ट, उतने वो पता इम्पॉसिबल है समझना कि कितने विचार उत्पन्न होंगे और कितने विचारों से हमारे कर्म बनेंगे और कर्म से भोगना बनेगी, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार भी बताते हैं कि हर चीज एनर्जी के रूप में है। जो भी स्थूल चीजें हमें चाहिए वो है एनर्जी के रूप में।
अगर हमें कोई मन से अंदर अंतर आत्मा का, जिसको हम आवाज कहते हैं, ये आया कि मुझे ये चाहिए या ये करना है, उसका मतलब हमारे ईथर तत्व में, हमारे साथ जुड़े हुए डीएनए में कहां ना कहां वो चीज पड़ी है, लेकिन उसको चिंतन में लाके हकीकत में रखना, वही है योग का प्रयोग। ये है कहां ना कहां, लेकिन अभी वो इसके बीच नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी है, उसको खत्म करना है और उसको खींचना है। जो चीज हमें विचार आया और हकीकत में रखना है, उसके लिए ये चिंतन को बदलकर वो चिंतन को लाना प्रैक्टिकल में करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए कहते हैं कि नेवर से आई वांट, आई वांट, ऑलवेज से आई हैव इट। वो प्राप्त करने के लिए बताते हैं कि मुझे चाहिए 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 नहीं। जो हम मंदिरों में ये करते आए हैं, भगवान के पास मांगते रहे, ये दे दो, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चे अच्छे चाहिए, मुझे ये संस्कार परिवर्तन करना है, थोड़े बच्चे को एग्जाम में पास कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, ये सब चाहिए चाहिए मुझे करते रहते हैं। और आज साइंस से बता रही है कि ये चाहिए चाहिए करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार वो वही भाषा समझता है, मेरे पास है, मैं हूं। ये चीजें अगर हम में यूज करेंगे तो तुरंत सफलता मिलेगी। तो मन को के लिए रोज सकारात्मक विचारों से भरना है। जो आत्मा की चीजें है उसको बार बार रिपीट करते रहो, तो नया सॉफ्टवेयर बनेगा। तो हमें अगर वो बार बार, जैसे अगर हम कोई योग के प्रयोग या सफलता प्राप्त करने के लिए एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी खींच रहे हैं विचारों से, बहुत सारी चीजें आएगी, बीच में नेगेटिव एनर्जी है, तो वो चीजें आएगी लेकिन हमें इफेक्ट नहीं करेगी, वो ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगी। जैसे कोई बच्चा मिडिल क्लास का है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत एजुकेटेड होकर नासा में काम करे या आईटी बने या डॉक्टर बने, तो वो जब ये करना शुरू करेगा और ये गोल घर में भी कहेगा, तो पहले तो घर वाले ही कहेंगे कि कैपेसिटी अनुसार गोल फिक्स करो। ऐसे सपने देखना ये तो सेक्चुअली जैसे विचार है, सब आपकी मजाक उड़ाएंगे। कहते हैं ना, चद्दर है उतनी ही खींचो, अगर ज्यादा खींचेंगे तो फट जाएगी। ऐसे सब सलाह भी देंगे, लेकिन अगर आपके मन में एक गोल के लिए ही संकल्प है, सारा दिन संकल्प वो चलते ही रहते हैं और पता है कि मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं करेगी, एक दाल की तरह आपके पास रहेगी। तो वो हमें गोल तक पहुंचाने की हमें मदद करेगी। मैंने एक बार कहा था ना, एक बहन की कहानी कनाडा जाने के लिए, उसमें मैंने यही बताया था, उसके कैसे पैसे फंस गए, कैसे उसने पैसे योग के प्रयोग से निकाला है, एजेंट ने फिर से फाइल शुरू की, कैसे उसको जो एग्जाम देनी होती है, बैंड लाना होता है, वो करना शुरू किया, कैसे उसके पति का एक्सीडेंट हुआ,
पाव में फ्रैक्चर आया, 3 महीने 6 महीने का बेड आ गया, तो वो लोग और टेंशन में आ गए। तो और जो हमने कहा ये तो आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, तो पढ़ाई करने के लिए ये मिला है, ये समय का यूज करो, नेगेटिव चिंतन नहीं करो। ये सब दाल है कि जो भी नेगेटिव होवे वो भी हमारे लिए ही हो रहा है। फिर कैसे उसको पैसे का प्रॉब्लम आया, डिपॉजिट, घर बेचने को रखा, और लास्ट में कैसे बच्चे का प्रॉब्लम आया। इतना ही नहीं, वो वीजा के लिए गई, तो वीजा के लिए जाना हुआ तो उस दिन सब ट्रेन वगैरह बंद, क्योंकि बारिश इतनी थी, सब ट्रेन बंद हो गया। फिर भी वो निकल गई हिम्मत करके, बहुत कुछ हुआ। आज वो अमेरिका पहुंच गई पॉजिटिव विचार से, और आज उसकी बच्ची जो प्रॉब्लम दे रही थी वो डॉक्टर बन रही है, और वो लड़का इंजीनियर बन रहा है। इंडिया में फिर से बंगला ले लिया, बड़ा सब कर दिया, पॉजिटिव विचार। बस फर्क यही है कि वो भक्ति में थे तो ये चीजें नहीं जानते थे, और हम सामने थे तो उसको सब वो तुरंत आती, हम कहते ये नहीं, ये इसके लिए हुआ, ये सोचो, और वो वैसा करना शुरू। भक्ति में थी तो भी किया, ये है। और हम ज्ञान मार्ग वाले भी अभी नेगेटिव चला चला कर गोल को पीछे ले रहे। तो ये है जो है, इसीलिए रोज हमें जितना हो सके आत्मा की बातों को चलाना है, और जो लिस्ट बनाया है वही दोहराना है। दूसरा, कोई कितना भी कुछ बुरा कहे, खराब वर्तन करे, मारे, गाली दे, खुशी खुशी से माफ कर दो। अगर 20 बातों का आप गहराई में फीलिंग के साथ करेंगे तो वही सेम होगा, वो सॉफ्टवेयर बनेगा, मान्यता वही बनेगी जो आप फीलिंग कर रहे हैं। हाय क्या करे, कैसे, ये तो बदलता ही नहीं है, मैं तो बहुत कर रही, ये सब फीलिंग, और फीलिंग से किया हुआ मान्यता बनती है जल्दी। लेकिन खुशी खुशी से वो जो भी कहे उसकी 3 बार कैंसिल करो, और उसकी युक्ति मैंने बताई है, वहां से हट जाओ, सामने खड़े ही नहीं रहो, तो जो सुनाई दे और चले, कितनी मदद मिलती है। ये सब करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। तो रोज माफ कर दो और क्षमा की कमेंट्री करो। माफी से ऐसा नहीं, फिर क्षमा की कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन अंदर तो वही बातें चिंतन चल रही है, कोई काम नहीं आने वाला। क्षमा किया मना वो जो है जैसा है ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, और उसको अच्छे वाइब्रेशंस दिया, ये है क्षमा करना। अब बाकी वही बातें चलती रहेगी तो क्षमा कहाँ किया, कोई क्षमा नहीं हुआ। तो ये माफी की कमेंट्री करके उसके लिए जो अच्छा बनाया है लिस्ट, रोज दोहराओ। ये सब हमने किया है। वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति, सबका रोज आभार मानो। जो भी चीज हमें मिली है उसके लिए भगवान का आभार मानो। सो भी सुविधाएं है, रोज सुबह में योग के बाद ये सब करो। 3-4 घंटा तो कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये सब रोज करना है। रोज भगवान अंत में उसका आभार मानो, सभी चीजों का आभार मानो, परिवार वाली आत्माओं का आभार मानो, जो भी लिए प्रकृति के भी आभार मानो, सबका आभार मानो। अप्रिशिएट करो, कोई भी चीज है भगवान ने दी है, अप्रिशिएट करो। आज दुनिया में क्या है, जो चीज है उसकी कोई कदर नहीं, और जो चीज नहीं है उसका रोज रोते रहते हैं। ये हालत है दुनिया में। इसीलिए हम कहते हैं गोल फिक्स करना अलग चीज है,
जैसे गोल रखो, धीरूभाई अंबानी जैसा बनना है, वो हमारा गोल है। लेकिन देखो हमेशा छोटे को, जो गरीब है, भिखारी है, दुखी है, कि इससे तो हम कितने अच्छे हैं, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र कि हमें ये सब कुछ दिया है। तो ये देखकर अपने आप को ऊंचा थैंक्स मानना वो अलग बात है, लेकिन रोज रोते रहना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये रॉन्ग है। तो इसी जितना आप सबका आभार मांगेंगे, सबको माफ करेंगे, सभी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, उतने हमारे न्यूरो सेल्स खुश और हेल्दी बनेंगे, सारी सिस्टम हेल्दी बनेगी, डीएनए तक बदलता जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट हमें रोज इस बातों को अच्छी रीति समझना है। अभी टाइम हो रहा है, ये हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि मन के साथ अगर हमें बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करना है, तो हमारी जो स्थूल क्रिया है, खाना पीना सोना, सबको नियमित बनाना, टाइम टू टाइम, ये है, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जल्दी जल्दी रिसेट हो जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही अलग है। अभी ये अब किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम मैंने शांति। बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ,